कैसे युद्ध की रणभेरी बच गई है, आप सुन रहे हैं, सायरन बज रहा है, लेकिन शुरुआत हमास ने की है। क्या अंत अब नेतन्याहू करेंगे? क्यों ऐसा कह रहे हैं, वो जानकारी अब आपके सामने जल्दी से रख देते हैं ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि हमास ने इजराइल पर रॉकेट हमलों की झड़ी लगा दी। 7000 हमले, आप सोचिए, लगातार रॉकेट की आवाज से पूरा इलाका गूंजता नजर आ रहा है। लगातार हमले हो रहे हैं, 20 मिनट में रिकॉर्ड टाइम में 7000 रॉकेट दागे गए। अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है हमास की तरफ से इजराइल पर। हमास के लड़ाकों की इजराइल में ये घुसपैठ होने के बाद लोगों में डर और दहशत का माहौल है। हमास ने सेना की गाड़ियों पर भी कब्जा कर लिया, उनको हथिया लिया है। इजराइल के कई सैनिकों को बंदी बनाकर वीडियोस लगातार फ्लोट हो रहे, दिखाएंगे आपको आगे। इजराइल ने कैसे जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है, ये भी हम जानकारी आपको दे दें। अब गाजा पर हमला भी किया है, गाजा पर हवाई हमले इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई के तौर पर शुरू कर दिए गए हैं और दर्जनों लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी पर बमों की बारिश शुरू कर दी है। हमास हमले में 100 लोगों की मौत की खबर है। अब तक का ये जो डेटा सामने आया वो हम आपके सामने रख रहे हैं, पूरा अपडेट भी है इसमें। हमले में 800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं। इजराइल में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी घोषित कर दी है। ये हालात बने हुए, लेकिन 3 रास्तों से हमास ने यह हमला किया। कैसे इजराइल को घेरा, जरा ये आपको जल्दी से समझा देते हैं। समंदर के रास्ते से हमले किए गए, सड़क के रास्ते से हमले किए गए और आसमान के जरिए भी हमले किए गए हैं। ये हालात बने हैं, लेकिन अब जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। नेतन्याहू ने कह दिया है कि हम युद्ध में हैं और जवाब देंगे। जिस तरह से ये हमले तेज किए गए हैं, अब महायुद्ध का सायरन बजता नजर आ रहा है। लेकिन क्या हमास भुगतने वाला है, क्यों ऐसा कह रहे हैं, बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहली बात, सबसे अहम बात है कि अलग अलग बयान अब इसी से जुड़े सामने आ रहे हैं। क्या क्या कहा है तमाम चेहरों ने जो फिलिस्तीन और इजराइल से जुड़े हुए हैं, जरा वो जानकारी हम आपके सामने रख देते हैं। जल्दी से बता देते हैं आपको। इजराइल पर ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू कर दिया गया। इजराइल पर हमले नहीं, सैन्य कार्रवाई बताया गया है और इस पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि हम युद्ध में उतर चुके हैं। यानी उन्होंने ये बता दिया कि दिस इज वॉर। हमास ने बड़ी गलती की है। योव गैलेंट जो रक्षा मंत्री है इजराइल के, उनकी तरफ से बयान सामने आया है। वहीं नोर गिलोन भारत में इजराइल के राजदूत हैं, उन्होंने कहा कि आतंकियों ने 2 तरफा हमला किया है, लेकिन जीत हमारी होगी। यानी स्थिति बिल्कुल क्लियर है इजराइल के लिए और इजराइल ने यह तय कर लिया है कि अब हमास का नामो निशान मिटाना है। और उसको लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा, किस तरह से उन्होंने हमास को चेतावनी दी है, जरा वो भी आप सुन लीजिए। בוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון. הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. और इसी से जुड़ा बड़ा अपडेट आपके सामने रखते हैं। जो बाइडेन ने, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने बात की है नेतन्याहू से, किस तरह के हालात बने। अमेरिका लगातार खड़ा रहा है इजराइल के साथ और उसकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है और खासतौर पर ऐसे हालातों के बीच बात की है राष्ट्रपति बाइडेन ने नेतन्याहू से। उन्हें भरोसा दिलाया है, साथ रहने का भरोसा दिलाया है। इस वक्त ये अहम जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। हमास हमले पर यूएस इजराइल के साथ खड़ा है, ये बात अमेरिका की तरफ से कह दी गई है और इस बात के मायने बहुत बड़े हैं। इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, बाइडेन ने यह कहा है। और चलिए अब जल्दी से आपको 8 तस्वीरें, आज दिन भर की जो ये 8 तस्वीरें हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं 20 मिनट के अंदर 7000 रॉकेट दागे गए, कई इलाकों में घुसपैठ कर ली गई। गाजा पर रॉकेट से हमला भी किया गया, जवाबी कार्रवाई भी जारी है। सेना की गाड़ी फूकी गई है, लोगों पर भी अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें भी टारगेट करने से छोड़ नहीं रहा है हमास। अफरा तफरी का माहौल है, लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे दी गई है। मेयर तक को मौत के घाट उतार दिया गया है और कई लोगों को भी बंधक बनाए जाने की जानकारी मिल रही है। तो इजराइल के ये हालात है और इजराइल ने जवाबी कार्रवाई भी तेज कर दी है। ये जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन